नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 21 दिन के अंदर ये जेपी नड्डा का दूसरा बिहार दौरा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का आगमन होगा। 11 बजे सत्यमूर्ति पर पुष्पांजलि जेपी नड्डा करेंगे। 11:15 में प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित है, जहां बीजेपी के जो एमपी हैं, राज्यसभा और लोकसभा एमएलए हैं, एमएलसी हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। उनके साथ ये जेपी नड्डा का बड़ी बैठक है। 12:50 में ओलंपिक के दिव्यांग खिलाड़ियों को जेपी नड्डा सम्मानित करेंगे। बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी के नेता कई गुटों में बंट चुके हैं। वहीं नीतीश कुमार भी भाजपा के मंत्रियों से दूरी बना रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव भी करीब है। इन चुनौतियों से निपटने की जिम्मेवारी जेपी नड्डा को सौंपी गई है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने पटना आ रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए मिशन 2025 बड़ी चुनौती है। बिहार बीजेपी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। बिहार बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी छतरी के नीचे सभी नेता आ जाए। पार्टी के अंदर अपनी डफली अपनी राग वाली स्थिति हो गई है। कहा जा रहा है कि इन दिनों पार्टी कई गुटों में बढ़ चुकी है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। भाजपा नेतृत्व को इसकी भाजपा में सम्राट चौधरी का कद हाल के दिनों में काफी बढ़ा है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री होने के अलावा बिहार विधानमंडल दल के नेता भी हैं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन एक साल भी नहीं बीते कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। कहा गया कि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वर्तमान में वह मंत्री भी हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी नाराज चल रहे हैं। 26 जुलाई को दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे। 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो प्रदेश कमेटी बना है और ना ही दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़े हैं। सूत्रों के अनुसार दिलीप जायसवाल इस बात के लिए दबाव है कि प्रदेश कमेटी में हल्का फुल्का ही फेरबदल की जाए, पूरी टीम नहीं बदली जाए। अगर नई प्रदेश कमेटी दिलीप जायसवाल बनाते हैं तो विधानमंडल दल के नेता सम्राट चौधरी के लिए भी स्थिति असहज होगी। फिलहाल भाजपा में 6 ऐसे सक्रिय नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। सबसे ऊपर नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का है। इसके अलावा सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो अब फिलहाल डिप्टी सीएम हैं, उनकी नामों दावेदार की सूची में शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव अंतिम पारी खेलना चाहते हैं। इसके अलावा भाजपा सांसद संजय जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी इस सूची में शामिल है। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम दलों ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। भाजपा ने भी 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 महीने के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। 21 दिनों के अंदर जेपी नड्डा का ये दूसरा बिहार दौरा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 सितंबर को पटना आए थे और 2 दिन पटना में रहे थे। जेपी नड्डा कई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर है। बिहार भाजपा में जो एक प्रकार से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, उसको शांत करने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी में गुटों में बढ़ते हुए जो नेताओं हैं, उन लोगों को एक गुट में विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा के सामने चुनौती है कि उन नेताओं को एक गुट में कर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाकर विधानसभा चुनाव में जाए। और साथ ही उनके गठबंधन में भी दरारें दिखती हुई नजर आ रही है। जब नीतीश कुमार मीटिंग करते हैं तो बीजेपी के मंत्री वहां से गायब नजर आते हैं। ऐसे में जेपी नड्डा के सामने इन सब चुनौती है। इसी को लेकर जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। क्या था जेपी नड्डा का कार्यक्रम, हमने आपको इस वीडियो में बताया है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहे न्यूज इन्फॉर्मेशन के साथ।